हम आए हैं काशी कामकोटेश्वर मंदिर में और यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे हम जानेंगे इस मंदिर की विशेषता क्या है। ये मंदिर जो है सन 70 में इसकी नींव रखी गई और सन 72 में कुंभाभिषेकम होकर के मंदिर की स्थापना हुआ। ये मंदिर काशी का इकलौता मंदिर है जहाँ शिव पंचायतन है। यहाँ परिवार जयेंद्र सरस्वती जी आए थे तो उन्होंने काशी यात्रा में देखा कि कहीं भी प्रतिष्ठापूर्वक पंचायतन की स्थापना नहीं, इसलिए यहाँ काशी में एक शिव पंचायतन होना चाहिए करके ऐसा उनके मन में संकल्प उठा। तो उन्होंने रात्रि में विश्राम पूर्वक उनको संकल्प मन में उठा तो उन्होंने फिर नर्मदा तीर्थ यात्रा करते समय उन्होंने नर्मदेश्वर महादेव को अपने साथ लेकर के काशी आए। तो उन्हें मन में ये स्वप्न हुआ कि काशी के कहाँ इनकी स्थापना हो। रात्रि में उनको स्वप्न हुआ कि यानी केदार खंड के ईशान कोण में नर्मदेश्वर महादेव की स्थापना होनी चाहिए। तो उन्होंने ईशान कोण को यहाँ पर हरिचंद घाट में ला करके भगवान कामकोटी की स्थापना की। इसमें महागणपति हैं, ये महागणपति हैं। शिव पंचायतन में गणेश, शिव, अंबिका और विष्णु, सूर्य नारायण की प्रतिमा सन्निधि होती है, जिनकी यानी स्पेशल रूप से प्रतिष्ठा होती है विशेष करके। तो फर्स्ट जो हम लोग विनायक की पूजा करते हैं, सेकंड में आते हैं कामकोटीश्वर। प्रधान पीठ में शिव हैं इसलिए इस मंदिर का नाम है शिव पंचायतन। जिस प्रधान पीठ में शिव हों उसको शिव पंचायतन बोलते हैं, जिस प्रधान पीठ में विष्णु हो उसको विष्णु पंचायतन बोलते हैं, जिस प्रधान पीठ में दुर्गा हो उसको दुर्गा पंचायतन बोलते हैं। यहाँ प्रधान पीठ में शिव है कामकोटीश्वर, इसलिए इस मंदिर का नाम शिव पंचायतन काशी कामकोटीश्वर मंदिर है। ये भगवती गौरी कामकोटीश्वरी हैं जो महादेव की अर्धांगिनी कही जाती हैं गौरी। ये कामकोटीश्वरी। नीचे जो आप देख रहे हैं श्री चक्रम है, श्री यंत्र मेरुपीठम। तो जब हम लोग कोई अर्चन करते हैं, कोई विशेष पूजा करते हैं तो भगवती का एक बार अलंकार होने के बाद सेकंड टाइम उनका अभिषेक इत्यादि नहीं हो पाता है, इसलिए उनके विग्रह के रूप में श्री चक्र का पूजा करते हैं। ये विष्णु हैं, 4th नंबर में विष्णु आते हैं। तो विष्णु की सन्निधि में माधव है, विष्णु की सन्निधि में माधव है। नीचे शालिग्राम भगवान है। जो मूर्तियां हैं एक साथ ही स्थापित, ये जो मूर्ति है ब्लैक स्टोन है, कामकोटीश्वरी भगवती का भी ब्लैक स्टोन है। ये सूर्य नारायण पंचम में अपने आते हैं आदित्य, इनको बोलते हैं सूर्य नारायण। ये पांचवें देवता ये हैं सूर्य नारायण। ये हमारा शिव पंचायतन का परिक्रमा पूर्ण हुआ। ये नवग्रह भगवान, नवग्रह मंडल चक्र है। आजकल प्रत्येक व्यक्ति नवग्रहों से जातक जो होता है वो नवग्रहों से पीड़ित रहता है। कोई शनि से पीड़ित है, कोई राहु से पीड़ित है, कोई केतु से पीड़ित है। इसको ग्रह शांति इत्यादि कराना होता है, इस मंदिर में स्पेशली आता है। ये नवग्रह मंडल है, इसमें पूरे नवग्रह, ये मंगल हैं, ये राहु हैं, शनि हैं, केतु हैं, उधर बृहस्पति हैं, इधर बुध है, इधर शुक्र है, इधर चंद्रमा है, बीच में रवि है। नवग्रहों के अधिपति होने के कारण इनको बीच में रखा, सेंटर में रखा जाता है। ये हुए नवग्रह मंडल। इधर साइड भगवती गंगा है, काशी गंगा क्षेत्र है ना, इसलिए गंगा जी यहाँ पास स्थापित की। ये हैं सुब्रमण्यम, जिनको उत्तर भारतीय लोग कार्तिकेय बोलते हैं, और साउथ में मुरुगन स्वामी, सुब्रमण्यम ऐसे करके नाम लिया जाता है इनका। नीचे हैं वीरबाहु उडुम्बन, उनके 2 द्वारपाल हैं। ये है शिवसैनम, ये भारत का इकलौता और सेकंड एंड लास्ट टेम्पल है जहाँ पर शिवसैनम है। आप किसी भी मंदिर में जाएंगे हर जगह आपको विष्णु सैनम मिलेगा, लेकिन इस मंदिर में यही विशेषता है कि शिवसैनम है। बैक साइड में आप सर्वमंगला गौरी हैं, इधर विष्णु, ब्रह्मा, काल भैरव, इधर ये वीरभद्र है, बैक साइड में चंद्रमा है, सूर्य नारायण है, महालक्ष्मी, महासरस्वती, सप्तर्षि, इधर साइड इंद्र है। इनका स्टोरी ऐसा है कि समुद्र मंथन जब हुआ था तो समुद्र मंथन से निकलने वाला हलाहल विष इन्होंने ग्रहण करने के बाद क्षण मात्र के लिए मूर्छा आई थी। तो फर्स्ट टाइम अपने सृष्टि काल में इन्होंने एक बार शयन किया है, उसी का प्रतिबिंब यहाँ है। ये है अय्यप्पन स्वामी जो सबरीमाला वाले हैं। सबरीमाला में अय्यप्पन स्वामी है ना, उसी प्रकार यहाँ अय्यप्पन स्वामी है, उनके साथ में भगवती है पूर्णा बुस्कलाम्बा। सामान्य लोगों के लिए महालक्ष्मी, जिनको अष्टलक्ष्मी के बारे में पता नहीं है उनके लिए महालक्ष्मी। बाकी अष्टलक्ष्मी जिन्हें पता है उनमें से गजलक्ष्मी, जो कि प्रत्येक मंदिर में हनुमान जी दूत बन के खड़े रहते हैं, उसी प्रकार इस मंदिर में भी हनुमान जी महाराज। इधर पूरा राम फैमिली है, पूरा राम परिवार है, राम दरबार जिसको बोलते हैं। अपने यहाँ कामाक्षी, मीनाक्षी, विशालाक्षी, ये 3 बहुत ही यानी गौरी की सन्निधि में है प्रतिष्ठित मूर्तियाँ। तो कांचीपुरम में कामाक्षी है, मदुरई में मीनाक्षी है, काशी में विशालाक्षी है।
ये जो है बलि पीठ है, जो भगवान नैवेद्य चढ़ता है तो नंदी जी के पास आने के बाद इनको बलि पीठ में रख करके उनको नैवेद्यित किया जाता है, इसको बलि पीठ बोलते हैं। और अपने शंकराचार्य जी का छोटा सा स्टोरी इधर है, जो कि ये चित्रांकित किया गया है। यहाँ से शंकराचार्य जी की जीवनी स्टार्ट होती है, जो देख रहे हैं आप, उनकी माता जी उनको खिला रही हैं पालन। वहाँ से ऐसे खेलने इत्यादि जाते हैं, तो फिर ये जाते हैं वहाँ गंगा नदी, कावेरी नदी जाते हैं, वहाँ उनको सर्प मिलता है। ये भिक्षा पात्र ले रहे हैं, ऐसे करके उनके यहाँ पास जो है फिर एक जगह कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं। तो वहाँ पर किसी गृहिणी के यहाँ जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए, तो उनके पास कुछ रहता नहीं, तो उनके पास एक आंवला रहता है, उसी आंवले को उन्होंने भिक्षा के रूप में दिया। तो भगवान शंकराचार्य देख के उनके मन अंदर से बहुत द्रवित हुआ कि इनके पास एक आंवला तो भी हमको इन्होंने दे दिया, तो इनके लिए क्या होगा। वो उन्होंने वहाँ पर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करके स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कराई। वो भी एक कलयुग में ही बात है, एकदम सच्ची घटना है, ये कोई काल्पनिक नहीं है कि हम सोच के बोल रहे हैं। एक कनकधारा स्तोत्र जो है ये शंकराचार्य जी ने ही रचा है, उसी से स्वर्ण वर्षा कराई थी आंवले। इन्होंने मगरमच्छ पकड़ा हुआ इसलिए क्योंकि ये उनको जब संन्यास लेना था तो अपनी माता जी से उन्होंने आज्ञा मांगा था कि हमको संन्यास चाहिए करके। तो उनकी माता जी मना कर रही थी कि मेरा कौन देखभाल करेगा, कैसे करेगा, तुम अकेले मेरे पुत्र हो। तो उन्होंने माता जी के माया को छुड़ाने के लिए एक माया रची थी, जिससे कि उनको जो मगरमच्छ है पकड़ लेता है। तो उन्होंने कहता कि मगरमच्छ तो हमको खा जाएगा, या तो आप मेरे को वचन दो कि मैं संन्यास ले सकूँ। ये है काशी कामोटेश्वर महादेव मंदिर, और इस मंदिर में भगवान शंकर, माँ पार्वती और जो भगवान सूर्य, भगवान कार्तिकेय और नवग्रह भी स्थापित किए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो नवग्रह रहते हैं उनकी परिक्रमा से आपके जो सारे नवग्रह दोष होते हैं दूर हो जाते हैं। और इस मंदिर में जो दक्षिण भारतीय श्रद्धालु हैं बड़ी संख्या में आते हैं, और दूर दूर से भक्त भी आते हैं, और बनारस के लोग भी इस मंदिर में बड़ी संख्या में आते हैं। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।